Hi everyone, today we will discuss about ionization energy of hydrogen atom and hydrogen like ions. तो गाइस अपने को पता है आयनाइजेशन एनर्जी जनरली होती क्या है। यहाँ पर मान लो अपने पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन को एटम से अपने को दूर लेके जाना है। इलेक्ट्रॉन को एटम से दूर लेके जाने में कितनी एनर्जी लगी है उसी को ही अपने बोला है आयनाइजेशन एनर्जी। अब हाइड्रोजन एटम के केस में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के पास वाली शेल यहाँ पर क्या है, n=1 है, अपने को पता है। अब इलेक्ट्रॉन को एटम से दूर लेके जाना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपने को लेके जाना है n=इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो इलेक्ट्रॉन एटम से दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से दूर हो जाएगा तो ये एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को n=1 से लेके n=इनफाइनिटी में जाने के लिए, n=1 से लेके n=इनफिनिटी में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, उसी एनर्जी को हमने बोला है गाइस आयनाइजेशन एनर्जी। एंड लाइक फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन अपने को पता है, हम लिखते हैं -2.18 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। और अगर किलो जूल पर मोल में लिखना है तो हम लिखते हैं 1311.8 डिवाइड बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी के एक्सप्रेशन अपने को पता है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन एटम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे ई इनफाइनाइट के लिए और एनर्जी निकालेंगे वन वाली स्टेट के लिए और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो इनफाइनाइट के लिए जब हम लिखेंगे तो एन को इनफाइनाइट पुट करना पड़ेगा, तो ये तो एनर्जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू इज जीरो माइनस, अगर एन को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.18 इंटू 10⁻³ जूल पर एटम। और यही आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी आ गई है हाइड्रोजन एटम के केस में जूल पर एटम के लिए। अगर अपने को किलो जूल पर मोल में निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी 1311.8 किलो जूल पर। अब देखते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। हाइड्रोजन लाइक आयंस मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन एक ही है हाइड्रोजन एटम की तरह, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है या फिर बेरिलियम 3 प्लस है, ये हाइड्रोजन लाइक आयंस हैं। क्योंकि इनमें जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है वैसे इनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इन हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी के एक्सप्रेशन में जेड स्क्वायर को भी कंसिडर कर लेंगे। एनर्जी के एक्सप्रेशन में जेड स्क्वायर को भी कंसिडर कर लेंगे। अब इस केस में अगर अपने को आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है तो क्या करेंगे, ई इन्फिनिटी माइनस का ई वन वही का वही खेलेंगे। तो अब ई इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरे एन को इन्फिनिटी लिख दिया, पुट कर दिया, और जेड की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 का स्क्वायर माइनस ई वन के लिए ये लिख दिया सारा का सारा। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी वाला फैक्टर ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में दिस आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आया था अपने पास, ये वैल्यू तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए भी आई थी। यही वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए भी आई थी। तो हीलियम प्लस आयन के लिए क्या आई है, 4 मल्टीप्लाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हीलियम प्लस के लिए क्या आई है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर अपने को किसी भी हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला ले सकते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, दैट इज जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमने फॉर्मूला किसके लिए लिया है, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। जैसे मान लो अपने को लिथियम 2 प्लस आयन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा है आयन के लिए, Z का स्क्वायर इंटू में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Z का स्क्वायर लिथियम 2 प्लस के लिए Z की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हम निकाल ही चुके हैं पहले, कितनी आई थी 1311.80 आई है किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। इसी को ही अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 11806.2 किलो जूल पर मोल। तो गाइस यहाँ से हमने देखा है कि ये सिंपल एक फॉर्मूले से Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयनाइजेशन एनर्जी इनटू हाइड्रोजन एटम, इससे हम आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं।